नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वास्तव में टॉपिक बहुत आसान है और उसको समझना पर अपने लिए ये पहाड़ भी हो सकता है किसी के लिए। तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि एक टाइम था कि मेरे को लगता था कि मैं क्या करूं। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि जब मैं नया नया आया था 12th के बाद, तो मेरे को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो अगर उसको कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, पढ़ाई में रुचि नहीं आती है, तो वो एक काम करेगा, यूट्यूब पे जाएगा, सर्च करेगा कि पढ़ाई में रुचि कैसे बढ़ाएं, और पूरे दिन ये सोचने में निकल जाएगा कि पढ़ाई में रुचि कैसे लाएं, कैसे पढ़ाई करें। तो अपने इसी पे बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में रुचि कैसे लाई जाए। आखिर कुछ तो तरीका होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं जो कहते हैं हम 8-9 घंटे पढ़ते हैं और हमें इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, क्या वो सच है या झूठ बोल रहे हैं हमें? तो इस पे अपने बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो रियल में 7-8 घंटे पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये बात सच है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट हमेशा आता है, और आपको भी एक टाइम होगा इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप पढ़ाई चालू करते हो तो आपको भी 7-8 घंटे पढ़ोगे, इंटरेस्ट आता होगा। और अगर आप 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठे हो, सिर्फ 1 घंटे के लिए, तो आपको लगेगा कि 15 मिनट और ज़्यादा पढ़ लूँ, 10 मिनट और ज़्यादा। तो अगर ये सिचुएशन हो जाए तो आप सोच के देखो कि पढ़ाई कितनी आसान हो जाएगी और नौकरी लगना कितना आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात होती है कि अगर हमें पढ़ाई करनी होती है तो उसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला हो गया, अपना फोकस होना चाहिए, उस पे फोकस। दूसरी है एनर्जी होनी चाहिए, और तीसरा है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट भी है, टाइम होना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाई में हमेशा होनी चाहिए। अगर उनके बिना अपने पढ़ाई क्या कुछ भी काम भी नहीं कर सकते। अगर अपने दूसरी चीज़ों पे अप्लाई करने की कोशिश करें तो वहाँ पे भी वो लागू नहीं होगा, कुछ भी काम अपने नहीं कर सकते। तो सबसे पहला फोकस, दूसरा है अपने पास एनर्जी, तीसरा है टाइम। तो अगर ये चीज़ें हमारे पास होगी तो अपनी सक्सेस निश्चित है। तो दोस्तों, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों पे कैसे काम किया जाए। और सबसे पहले इन तीनों चीज़ों से पहले अपना एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमें इस एग्ज़ाम में फाइट करना है। अगर वो फिक्स नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर ऐसे है कि अपने एक, जैसे राजस्थान के एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें अपने कॉमन रख सकते हैं कि अगर हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो जो एग्ज़ाम आएगा वो निकाल लेंगे। क्योंकि आज की सिचुएशन है, एक पे थोड़ा रहना मुश्किल होता है, पर अगर कोई एक पे रह के चलता है तो उसको सक्सेस तो मिल जाएगी। और अगर आपकी सोच है कि थोड़ा, क्योंकि तैयारी कर ही रहे हैं तो और भी फॉर्म भरा देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भरवाना भी चाहिए आपको। तो दोस्तों, ऐसे बात है कि अगर आप तैयारी लग गए हो और आपको गोल निश्चित कर लिया, आपने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, तो उस लक्ष्य पे आगे बढ़ने के लिए अब आपके पास एक वजह होनी चाहिए। वो वजह क्या हो सकती है? जैसे आपकी फैमिली कंडीशन हो गई, और हो सकता है कि आपके कुछ फ्यूचर प्लानिंग उस पे हो। जैसे किसी को लगता है भी, हाँ, अगर अपने एग्ज़ाम निकालिए तो अपने शादी हो जाएगी। ऐसे कुछ प्लान किसी के हो सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि सभी के हो। और किसी का हो सकता है भी, अगर, हाँ, क्योंकि अगर मैं जॉब लग गया तो मैं मेरी मनपसंद की शादी कर पाऊँगा। ये आपके लिए गोल हो सकता है। और इसके अलावा और कुछ भी गोल हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने बैकअप जॉब ले ली, एक बार जॉब लग गया, तो फिर मैं आगे आरएस की तैयारी कर पाऊंगा, आईएएस की तैयारी कर पाऊंगा, जो भी बड़ी तैयारी करनी चाहते हैं। तो आपका ये गोल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका गोल या लक्ष्य है वो निश्चित होना चाहिए। अगर वो चीज़ फिक्स हो जाती है कि आपका गोल निश्चित है, आपका लक्ष्य फिक्स हो गया है, तो उसके बाद में क्या करना है कि आपको तैयारी, तो फिर आप स्वाभाविक आपका मन करेगा। फिर उसके बाद में अगर आपको मतलब ऐसे हो रहा है कि अभी भी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए है सबसे पहले फोकस को बढ़ाना। फोकस अगर आप बढ़ाओगे तो उसके लिए है आपको डिस्ट्रैक्शन है वो अवॉइड करनी है। जैसे आपको फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और आप बाहर जा रहे हो, आप किसी से मतलब उन लोगों से जो आपके काम के नहीं है, तो उनके साथ बैठने का कोई मतलब नहीं रहता। तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अपना टाइम किसी को नहीं देना है, क्योंकि आपको, अगर आप किसी को अपना टाइम देते हो एक्स्ट्रा, तो फिर वो अपने को टाइम देंगे तो उनका भी टाइम वेस्ट, अपना भी टाइम वेस्ट। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ाई करते समय किसी को टाइम नहीं देना है, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखना है।
तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो डिस्ट्रैक्शन है जो भी आप लिख सकते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, इसको टाइम क्यों दें अपने, तो मोबाइल को छोड़ना है, कोई यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं देखना है। हाँ, अगर आप यूट्यूब पे अपने जो कोई स्किल बना रहे हो या फिर क्लासें लगा रहे हो तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और उसके अलावा फ़ोन को आप छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर मेरा मानना है कि अगर आप 7 दिन ही फ़ोन छोड़ देते हो, 7 दिन फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाते हो, ओनली कॉल के लिए यूज़ करते हो और अदर सोशल मीडिया सब कुछ छोड़ देते हो, तो आपका फोकस 100% बढ़ जाएगा। फिर बात है एनर्जी की, तो एनर्जी अपने कहाँ से आएगी, तो एनर्जी के लिए कम से कम सुबह आधा 1 घंटा व्यायाम या एक्सरसाइज करनी चाहिए। ग्राउंड में करो चाहे घर पे करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम आधा 1 घंटा, तो ये ज़िंदगी का सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई बंदा ग्राउंड में जाता है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रिलेट होता है सिर्फ आधे 1 घंटे के लिए, तो वो बहुत आगे जाएगा, ये निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और बहुत आगे बढ़ने की ये एक निशानी भी है, जो भी आगे बढ़ते हैं कामयाब होते हैं तो उनका रूटीन में ये एक्टिविटी शामिल होती है, वो या किसी गेम से जुड़े होते हैं या फिर वो सुबह व्यायाम या एक्सरसाइज ग्राउंड में होते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाती है। और जो भी पीटी साथी देख रहे हैं मेरी वीडियो, आपके लिए सबसे ज़रूरी है, आपकी सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है। तो कम से कम आधा 1 घंटा ग्राउंड में लगाया करो, आप दौड़ कर लिया करो, पुशअप निकालिए, उठ बैठक कुछ भी करो, पर करो ज़रूर। तो ये आपके लिए, क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहोगे, एक बात सोच के देखो कि इमेजिनेशन करो कि हमारी ज़िंदगी में अभी इतनी मुश्किलें हैं, है ना, अभी इतनी मुश्किलें हैं, और भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसके कारण फिर अपने क्या कर सकेंगे, अपने सब जो मोटिवेशन है वो सब धूमिल हो जाने वाला है, कुछ नहीं रहने वाला। तो कभी ज़िंदगी में इसके प्रति सीरियस रहना है कि अपनी बॉडी को या कोई भी रोग नहीं लगने देना है, तो इसके प्रति आपको सीरियस रहना है हमेशा के लिए। फिर अपने बात करते हैं टाइम की, तो टाइम जब भी अपने को मिलेगा जब अपने थोड़े सीरियस हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे, तो अपने जो टाइम बढ़ाना है, किसी को टाइम नहीं देना है। आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपको कभी पार्टी के लिए बुलाए, या फिर आपको कभी हो सकता है कि परिवार में कहीं पे जाना पड़े, तो उन चीज़ों को अवॉइड करो। घर वालों को समझाने की कोशिश करो कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरे को टाइम नहीं मिलने वाला, कि मेरी एज है ये, अगर एज निकल गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उनको समझाने, ऐसे नहीं उनके साथ लड़ाई करो घर वालों के साथ, उनको समझाने की कोशिश करो कि जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आपको, या वो बात ठीक है कि आधा 1 घंटा सारा लगा दिया, वो अलग बात है। अगर घर वाले कहते हैं कि हमें 6-7 घंटे सारा लगाओ, कोई काम करवाओ, तो उनको कहो कि अगर 6-7 घंटे काम करवाना है तो 2-3-4 साल बाद में कभी करवा सकते हैं। अगर हमारी सक्सेस हो गई, किसी में कामयाब होते हैं, तो पूरे घर की सिचुएशन सब कुछ बदल जाएगा। तो टाइम इम्पोर्टेंट है, टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम को बचाना पड़ेगा, टाइम किसी को नहीं देना है, टाइम सिर्फ अपने पे खर्च करना है। अगर खुद पे टाइम खर्च करोगे, टाइम को खुद पे इन्वेस्ट करोगे, तो सक्सेस की गारंटी है, और पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो अगर ये चीज़ें आप कर लेते हो तो पढ़ाई में मन लगना निश्चित है, आराम से आप पढ़ाई में सक्सेस हो गए। तो अगर ये चीज़ें ही हैं जो आपको बाधा बनती है। और उसके बाद में अब अपने रूटीन पे बात करते हैं कि पढ़ाई का क्या रूटीन होना चाहिए। तो मेरा रूटीन बताऊंगा। सबसे पहले, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको मानो, ये आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप अगर मानो तो सक्सेस हो जाएगी, मैं मानता हूँ। तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठो या फिर लेट उठो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहूँगा सुबह जल्दी उठो, क्योंकि अगर कोई आपको कहता है कि आप 4 बजे उठो तो वो गलत है, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रकृति है 8-9 बजे उठने की और नाइट को 12 बजे सोते हो, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप सुबह उठते हो या जिस टाइम भी उठते हो, उसके टाइम में सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि टाइम वेस्ट नहीं करते हुए थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होके आपको घंटे 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। फिर उसके बाद में आप 1 घंटे फ्री हो जाते हो, उसमें आपको नहाना है, अपना जो भी काम है, जरूरी काम होते हैं जो भी उस टाइम अपने कर सकते हो, जितने भी नहाने धोने के, कोलगेट के, वो 1 घंटे में सलटा दो। और मेरा रूटीन होता था इसमें, अगर आप इंक्लूड करो तो, जरूरी नहीं कहूँगा, मैं इस टाइम में पूजा पाठ करता था, भगवान की पूजा करता था, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ता था। तो ये अभी भी मेरी रूटीन में है, तो वो आप 1 घंटे में काम कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप चाय दूध जो भी पी के वापस बैठोगे पढ़ाई की, फिर 2 घंटे का स्लॉट लोगे आप। 2 घंटे में बीच में 5-6 मिनट रुक सकते हो, फिर लगातार 2 घंटे पढ़ोगे, फिर आधा घंटा रुक जाओगे, तो आधा घंटा रुकने के बाद फिर 2 घंटे आप पढ़ोगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, 2-2 घंटों के स्लॉट बनाने हैं। लगभग 4 स्लॉट अगर आप 2-2 घंटों के कर लेते हो तो 8 घंटे है, पूरा दिन भी निकल जाएगा अच्छे से, और आपका जो पढ़ाई का जो रुचि है वो भी बनने लगेगी।
तो इस तरीके से अपने पढ़ाई पे रुचि बन जाएगी और इस तरीके से आपको टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। तो 2-2 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटे पढ़ लिया और उसी में आप उसको स्लॉट को डिवाइड कर सकते हो 1-1 घंटे का। 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट का रेस्ट, उसमें फ़ोन नहीं चलाना है, पानी पिया, पेशाब करके आगे, बाहर जाके थोड़ा घूम के टहल के आगे और फिर 1 घंटे और पढ़ा। तो ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको 7-8 घंटे का रूटीन बनाना है। फिर बात है बुक को कैसे पढ़ें। तो कंटेंट हमेशा कम रखना है। जैसे आपने एक बुक ले ली, जैसे कोई भी बुक ले ली 200-250 पेज की है, तो उसको रेगुलर बेस पे रूटीन बनाओ कि आपको 50 पेज कंप्लीट करने हैं। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो भी पढ़ने हैं, नहीं आ रहा तो भी यकीन मानिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 50 पेज कैसे करेंगे, कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 50 पेज पढ़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर आप मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं जो ये बंदा आपके सामने खड़ा है, ये खुद 200-200 पेज दिन में पढ़ देता था। तो आप पढ़ सकते हो। तो आप कैसे पढ़ सकते हो मैं वो बताऊंगा, क्योंकि अगर आप आपकी साइकोलॉजी में बिठा लेते हो कि मेरे को समझ आ रहे हैं, 50 पेज में पढ़ूंगा, वो मेरे को समझ आ रहे हैं। अगर आप उनको कंप्लीट करते हो, 6-7 दिन लगातार करोगे, 50 पेज पढ़ोगे, फिर अगले 50 पढ़ोगे और ऐसे करके 50-50 पेज पढ़ोगे, 200-250 पेजों की बुक है, वो सिर्फ कंप्लीट हो जाएगी 5-6 दिन में। अगर ऐसे बुक को आप 4-5 बार निकालते हो, लगभग 20-25 दिनों में आपकी बुक 5-6 बार निकल जाएगी। तो उस बुक में कुछ भी आपको पूछ लिया जाएगा, आपको सब कुछ आ रहा होगा। तो इस तरीके से बुक निकालनी है। ऐसे नहीं है एक पेज लेके बैठ गई, उसको लिख रहे हो, लाइब्रेरी में उसके पर्चे लगा रहे हो, आगे कुछ सीख कर रहे हो, उसका डिजाइनिंग करे हो, तो कुछ नहीं होने वाला है उससे। ऐसे आपको बुक को पढ़नी पड़ेगी और इससे आपका सिलेबस है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी निकालना है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस को कवर करने की जो टेक्निक है वो है। तो इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। तो क्योंकि मैं खुद 200-200 पेज पढ़ चुका हूँ, तो आप आराम से पढ़ सकते हो इस चीज़ को। तो ऐसे अगर आप 50 पेज से शुरुआत करते हो, डेली बढ़ाते जाते हो, कभी 60 कर दिया, फिर 70 पेज डेली पढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पेज बढ़ाते जाना है। तो ये सब कुछ था, आपकी पढ़ाई में रुचि बन जाएगी और अभी से आप शुरुआत करो अपने एक अच्छे रूटीन की। कम से कम 7-8 घंटे का रूटीन इस तरीके से बन जाएगा। और अगर आपको कम लगता है तो आप 45-45 मिनट के स्लॉट बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है और सक्सेस की गारंटी देता है ये सिद्धांत है, और मैं भी इसी पे चल रहा हूँ। तो आपको क्या दिक्कत है, अगर आपका भाई आपके साथ है, मैं खुद इस पे तैयारी कर रहा हूँ, इस रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ, तो दिक्कत कहाँ पे आती है। तो दोस्तों मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।